नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज़ के चुनावी कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ठाणे लोकसभा सीट की। ठाणे लोकसभा सीट पर अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राजन बिचारे को तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। इस सीट पर अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि इस बार इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगा या एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का कोई प्रत्याशी उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ठाणे लोकसभा सीट पर शिवसेना के पास कोई दमदार प्रत्याशी नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह सीट शिवसेना को दे देनी चाहिए। जबकि एकनाथ शिंदे इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि यह सीट उनके गृह जनपद की है। ठाणे विधानसभा क्षेत्र उनका है, इसलिए ठाणे लोकसभा सीट उनके लिए प्रतिष्ठा की सीट है। इसलिए इस सीट पर शिवसेना का ही प्रत्याशी होना चाहिए। हालांकि अभी तक प्रत्याशी को लेकर महायुति में कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं हुई है। माना जा रहा है आने वाले 1 या 2 दिन में तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। लोकसभा सीट को लेकर हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं कर्मभूमि न्यूज़ की ये विशेष रिपोर्ट। एक तरफ नवी मुंबई तो दूसरी तरफ मीरा भाईंदर। ठाणे लोकसभा क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है। सेंट्रल, वेस्टर्न, हार्बर और ट्रांस हार्बर रेल लाइन से भी जुड़ा है। 3 मनपाओं को अपने में समेटने वाली इस लोकसभा सीट से फिलहाल राजन बिचारे, उद्धव गुट, सांसद हैं। महाविकास आघाड़ी ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। उनका मुकाबला महायुति से है। हालांकि अब तक महायुति का उम्मीदवार ही तय नहीं हो सका है। वैसे यह सीट शिंदे शिवसेना को मिलना तय है, लेकिन संकट सही उम्मीदवार का है। शिंदे शिवसेना की तरफ से रविंद्र फाटक, प्रताप सरनाईक और नरेश महस्के के नामों की है। हालांकि सरनाईक लोकसभा लड़ने के इच्छुक नहीं है। ऐसे में उचित, दमदार, जिताऊ उम्मीदवार न मिलने से शिंदे शिवसेना में बेचैनी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का विधानसभा क्षेत्र होने की वजह से यह उनकी प्रतिष्ठा की सीट भी है। शिवसेना में दोफाड़ होने के बाद यह पहला चुनाव है जब यहां शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई देखने को मिलेगी। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय हैं। इसके बाद सिंधी, मारवाड़ी, सिख, राजस्थानी, गुजराती, जैन और पंजाबी हैं। ठाणे के राबोडी, महागिरी, हजूरी, मीरा रोड के नया नगर और भाईंदर में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं में अधिकतर हिंदी भाषी ही हैं। इसके अलावा करीब 2 लाख अन्य परप्रांतीय मतदाता हैं। इसमें दक्षिण भारत के राज्यों सहित असम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश आदि मीरा भाईंदर में गुजराती, मारवाड़ी की बड़ी संख्या है। ठाणे शहर के वागले इस्टेट, इंदिरा नगर, हजूरी, रूपदेवी पाड़ा, घोड़बंदर रोड के अलावा मनोरमा नगर, नवी मुंबई के नेरुल, सीबीडी, ऐरोली और दीघा में भी उत्तर भारतीय खूब रहते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ जीत का गणित परप्रांतीय हिंदी भाषी मतदाता ही तय करेंगे। ठाणे विधानसभा सीट से बीजेपी के संजय केलकर, कोपरी पाचपाखाड़ी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ओवला माझीवाड़ा से शिंदे शिवसेना के प्रताप सरनाईक, ऐरोली से बीजेपी के गणेश नाइक, बेलापुर से बीजेपी की मंदाताई म्हात्रे और मीरा भाईंदर से निर्दलीय गीता जैन विधायक हैं। जैन का समर्थन बीजेपी को है। लोकसभा क्षेत्र में विधायकों की संख्या देखते हुए बीजेपी का पल्ला भारी है। यहाँ पेयजल की समस्या काफी पुरानी है। पानी के अलावा परिवहन, यातायात जाम, फेरीवालों की समस्या प्रमुख है। ठाणे में पुरानी जर्जर इमारतें अधिक हैं।
क्लस्टर परियोजना को लागू किया गया है। नवी मुंबई में पुनर्विकास और पुनर्वसन बड़ी समस्या है। क्लस्टर का काम जारी है, लेकिन देखना होगा कि यह कितनी सफल होगी।